हेलो क्लास 10th, वेलकम बैक टू योर कंप्यूटर क्लास। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकाशिक तंतु केबल का पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि प्रकाशिक तंतु केबल का निर्माण कैसे किया जाता है और अब उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। प्रकाशिक तंतु केबल डाटा संचरण के लिए बैंडविड्थ उपलब्ध कराती है। प्रकाशिक तंतु केबल डाटा के संचार के लिए बैंडविड्थ यानी कि जो डाटा संचार की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, उसे जिससे मापते हैं वो होती है बैंडविड्थ। ठीक है, तो बैंडविड्थ भी उपलब्ध कराती है प्रकाशिक तंतु केबल और अपनी बनावट के कारण यह बहुत टिकाऊ भी होती है। यानी कि इसका प्रयोग बहुत दिनों तक हम कर सकते हैं क्योंकि इसकी बनावट ऐसी होती है कि ये बहुत दिनों तक चलती है। प्रकाशिक तंतु केबल की प्रत्येक लाइन अलग तीव्रता का इनपुट डेटा संचरित कर सकता है। ठीक है, तो जो प्रकाशिक तंतु केबल है, इसकी जो प्रत्येक लाइन होती है, हमने पढ़ा था निर्माण में, इसके लाइनें हजारों लाइनें होती हैं जो कि फाइबर की बनी होती हैं। ठीक है, तो प्रत्येक लाइन अलग अलग तीव्रता का इनपुट डेटा संचरित करती है। इस प्रकार एक ही प्रकाशिक तंतु हजारों टेलीफोन लाइनों का डेटा अथवा हजारों ट्रांसमीटरों का डेटा अलग अलग प्रसारित करती है। ठीक है, जब एक लाइन अलग अलग इनपुट देती है तो हजारों टेलीफोन लाइनों का डेटा अथवा हजारों ट्रांसमीटरों का, यानी कि ट्रांसमीटर क्या, जो डेटा को संचरित करता है, इनका सबका अलग अलग डेटा प्रसारित कर सकता है। इसके द्वारा प्रसारण में किसी प्रकार का शोर अथवा अन्य व्यवधान उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है, प्रकाशिक तंतु केबल का एक लाभ है जिसमें क्या होता है कि जब प्रसारण होता है डाटा का तो उसमें कोई शोर या व्यवधान नहीं होता है। इसकी तेज़ प्रसारण गति अथवा अधिक मात्रा में डेटा प्रसारण करने की क्षमता के कारण बड़ी बड़ी कंपनियों में लैन कंप्यूटर नेटवर्क के लिए इसी माध्यम का प्रयोग किया जाता है। इसकी जो विशेषताएं हैं उनके कारण बड़ी बड़ी कंपनियां भी लैन कंप्यूटर नेटवर्क में इसका प्रयोग करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसकी देखिए ये संरचना व्यवस्था है, आपकी प्रकाशिक तंतु व्यवस्था है ये, तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। प्रकाशिक तंतु व्यवस्था में क्या होता है, पहले एनालॉग और डिजिटल सिग्नल को मॉड्यूलर युक्ति द्वारा, ठीक है, मॉड्यूलर का मतलब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, यानी कि जो जिसमें अटैच्ड पार्ट होते हैं उसे मॉड्यूलर बोलते हैं। इस युक्ति के द्वारा प्रकाश सिग्नल में परिवर्तित कर प्रकाश स्रोत को दे दिया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए मॉड्यूलर युक्ति से इनपुट करके प्रकाश स्रोत से प्रकाश दे दिया जाता है और उसके बाद प्रकाश स्रोत के रूप में लाइट उत्पन्न करने वाले डायोड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लाइट उत्पन्न करने वाले डायोड का प्रयोग किया जा रहा है और जो प्रकाश किरणों को प्रकाशिक तंतु की लाइनों में प्रसारित कर देता है। ठीक है, प्रकाश किरणों को क्या करता है, प्रकाशिक तंतु की लाइनों में प्रसारित कर देता है। और प्रकाशिक तंतु केबल के दूसरे सिरे पर फोटो इलेक्ट्रिक डायोड लगा होता है। ये दूसरे सिरे पे फोटो इलेक्ट्रिक डायोड लगा हुआ है। ठीक है, जो कि इन प्रकाश तरंगों को ग्रहण कर उन्हें पुनः एनालॉग और डिजिटल में परिवर्तित कर देता है और उसके बाद उसे एम्पलीफायर को दे देता है जो रिसीवर को प्रसारित करता है। ठीक है, तो ये है आपकी प्रकाशिक तंतु व्यवस्था। आई होप कि ये आपको सेकेंड पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको आप पढ़िएगा, समझिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ओके।